गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे बात किया था पहले भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है, जो अभी आपका बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर के मोड पे बात कर रहे थे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक के संदर्भ में। तो इससे पहले वैदिक उत्तर काल पे चर्चा हो चुकी थी, जिसमें हमने 16 महाजनपद की चर्चा की थी और मगध साम्राज्यवाद का विकास, इस पे हमने बात किया था। और चूँकि बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खासकर हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों और उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में, तो इस पे तो लगभग पूरी तरह चर्चा हो चुकी थी। अब 6th सेंचुरी बीसी का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो आप देखेंगे क्या इसी वक्त भारत पे विदेशी आक्रमण भी होता है। यद्यपि अभी तक विदेशी आक्रमण से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा गया, कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सर्वाधिक क्वेश्चन अगर बना है तो 6th सेंचुरी बीसी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से। जो 6th सेंचुरी बीसी का धार्मिक आंदोलन होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डेवलपमेंट होता है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। विदेशी आक्रमण से क्वेश्चन कम रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि चूँकि तत्कालीन दौर में 6th सेंचुरी बीसी में कुछ परिस्थितियां भी उसी रूप में बनी हुई थी। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे ढेर सारे राज्य हुआ करते थे और उनके बीच आपस में संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी, संघर्षपूर्ण वातावरण था। मध्य भारत में मगध जो था, मध्य भारत मगध की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहा था। उस वक्त ही बेहतर अवसर मिला विदेशियों को, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। विदेशी आक्रमण 2 फेज में हो रहे हैं, फर्स्ट ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। जब हम ईरानी आक्रमण को पढ़ते हैं तो अक्सर वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ईरानी आक्रांता कौन, जिसने भारत को विजित किया। अब बात यहाँ पे 2 की होती है, एक साइरस की होती है और एक डैरियस की होती है। चूँकि साइरस ने ईरान में एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था, अखमनी साम्राज्य, पारसिक साम्राज्य जिसको आप कहते हैं। तो कई ऐसे इतिहासकार हैं जैसे जेनोफोन, जैसे स्ट्रेबो, जैसे एरियन। इन इतिहासकारों का मानना है कि जडरेशिया के रास्ते, काबुल के रास्ते भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? साइरस था। साइरस सेकेंड, साइरस द्वितीय। लेकिन मेगास्थनीज और नियार्कस इस बात का खंडन करता है और कहता है कि जडरेशिया के रास्ते भारत पर आक्रमण करने वाला 2 आक्रांता हुआ करता था, एक डायनोशियस और दूसरा सिकंदर। इसका मतलब स्पष्ट है कि साइरस के रीजन में भारत पर ईरानी आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि भारत पर पहली बार कोई सफल आक्रमण करता है, वो कौन है? डैरियस है, दारा प्रथम या दार्यबाहु, याद रखिएगा। और इसकी पुष्टि किस चीज़ से होती है? मेगास्थनीज और नियार्कस के विवरण से होती है। इसके अलावा पोर्सिपोलिस का लेख, नक्श रुस्तम का लेख, बोहिस्तून का लेख, इन लेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि भारत पर फर्स्ट ईरानी आक्रमण किसके काल में हुआ? डैरियस के काल में हुआ। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। यही डैरियस दारा के नाम से पॉपुलर है, दार्यबाहु के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। और इसकी जानकारी और भी मिलती है हेरोडोटस के विवरण से। हेरोडोटस कहता है कि भारत का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र को डैरियस ने विजित किया था, ये डैरियस का 20वां प्रांत हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ये बन सकता है, खासकर ये विवरण से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कहता है कि जडरेशिया के रास्ते डायनोशियस और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। ये मेगास्थनीज का विवरण, नियार्कस के विवरण से पता चलता है। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ईरानी आक्रमण की कुछ इम्पैक्ट भी थे भारत पर। जैसे याद कीजिए, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ये खरोष्ठी लिपि का विकास अरमाइक लिपि से, अरमाइक लिपि का प्रचलन ईरान में हुआ करता था। आप याद करें, अगर आपने पढ़ा होगा,
अशोक के लेख जो पश्चिमोत्तर भारत से मिलते हैं वो क्या है, गैर प्राकृत भाषा में है। उसमें अरमाइक लिपि का खरोष्ठी लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ईरानी आक्रमण का ही इम्पैक्ट है कि खरोष्ठी लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। दूसरा ध्यान रखिएगा कि ईरानी आक्रमण का इम्पैक्ट भारत के वास्तुकला पर पड़ा, जिसका एग्जाम्पल मौर्य राजप्रसाद है, अशोक का राजदरबार। कई ऐसे इतिहासकार हैं जिसे अखमनी राजदरबार से साम्यता स्थापित करते हैं। वो बोलते हैं कि अशोक का जो राजप्रसाद, जिसका प्रमाण कुम्भरार से मिला है, वो अखमनी राजदरबार के मॉडल पे आधारित है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ईरानी आक्रमण ने भारतीय आर्ट को क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, भारत में छत्रप प्रणाली का डेवलपमेंट जो मौर्योत्तर काल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसका देन है, ईरानी आक्रमण का देन है, इसको ध्यान में रखना है। और तब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ईरानी आक्रमण के बाद भारत में जो दूसरा आक्रमण हुआ वो यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण किसके नेतृत्व में, सिकंदर के नेतृत्व में। सिकंदर कहाँ का छत्रप, मकदूनिया का छत्रप हुआ करता। 336 बीसी में वो मैसिडोन का छत्रप बना और देखते ही देखते क्या हुआ, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है और भारत पर आक्रमण करता है। और आपने पढ़ा होगा जब वो भारत पर आक्रमण कर रहा था उस वक्त उसका जो प्रथम संघर्ष होता है, झेलम और ब्यास क्षेत्र के शासक पोरस के साथ संघर्ष होता है। वो पोरस से आत्मसमर्पण का डिमांड करता है, लेकिन पोरस के साथ उसका क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध में यद्यपि पोरस की हार हुई, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसने वो क्षेत्र किसको सौंप दिया, पोरस को ही सौंप दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी सेना ब्यास के तट तक पहुंचती है। आगे उसकी सेना नंदों के सेना के बारे में वाकिफ है और लंबे समय तक भारत में रहने के कारण उसकी आर्मी थक गई थी। यही वजह था उसे वापस लौटना पड़ा और 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के कारण पश्चिमोत्तर भारत में क्या हुआ, एक अराजक माहौल की स्थिति क्रिएट हुई, जिसका फायदा उठाया कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और पंजाब क्षेत्र को विजित किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अपने विजय अभियान को अंजाम देना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है और कभी कभी क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस यूनानी आक्रमण का भी इम्पैक्ट है। क्या भारत यूनान व्यापारिक संपर्क का डेवलपमेंट होता है? यूनानी उलूक प्रकार के सिक्के का इम्पैक्ट भारत में उसी प्रकार के सिक्के का डेवलपमेंट क्या हुआ, शुरू हो गया। और याद कीजिए, भारत में मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार कला शैली का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति या महात्मा बुद्ध का मुख अपोलो की तरह दिखता है, या महात्मा बुद्ध को टोगा टाइप वस्त्र में दिखाया गया है, वस्त्र सिलवट युक्त दिखाया गया है। ये क्या है, यूनानी आर्ट का इम्पैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ही बनता है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। बाय द वे अगर पूछता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका क्वेश्चन फिर बनता है, एक तो मगध इम्पीरियलिज्म से क्वेश्चन बनेगा और दूसरा अगर प्रश्न आपका बनेगा तो धार्मिक आंदोलन से प्रश्न बनेगा। 6th सेंचुरी बीसी का धार्मिक आंदोलन। आपको ये इस बात का पता होगा, कई ऐसे रीजन थे जिसके कारण 6th सेंचुरी बीसी में वैदिक मान्यता के अगेंस्ट, वैदिक कर्मकांडीय धर्म के अगेंस्ट क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल हुआ, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ, नास्तिक संप्रदाय। लेकिन यहाँ नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। यहाँ नास्तिक का मतलब है जो वेद विहित बातों को नहीं मानता है, वैदिक मान्यता को नहीं मानता है, उसके लिए इस टर्म का इस्तेमाल हुआ है। जिसमें आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं, जिससे भारत में लोकप्रियता मिल गई। उस वक्त जो 6th सेंचुरी बीसी में जो धर्म के प्रणेता हुआ करते थे, उनके अलग अलग विचार थे, भिन्न भिन्न विचार थे। कभी कभी सुमिलित करें, आपसे क्वेश्चन पूछता है, बनता है। यानी 6th सेंचुरी बीसी में जिस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ और उसके प्रणेता जो काफ़ी लोकप्रिय हुए, उसमें आप नाम देखेंगे तो आपको नाम मिलेगा क्या, मखली गोशाल का। ठीक है, मखली गोशाल या अजीत केश कम्बलेन या आपका पकुध कच्छायन या आपका पूरन कश्यप। ठीक है, आपका संजय बेठली पुत्र
या आपका निगंठ नाथ पुत्र। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है किस विचारधारा से ये संबंधित है, इनकी कैसे विचार है, सुमिलित करे क्वेश्चन बन सकता है। निगंठ नाथ पुत्र ये कहा गया किसको, महावीर को कहा गया, ध्यान रखिएगा। मखली गोसाल ये महावीर स्वामी के समकालीन है। इनके जो विचार हैं ये कहते हैं कि संजोग से ही जीवन मिलता है, संजोग से ही जन्म होता है, संजोग से ही क्या होता है, मृत्यु होती है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये नियतिवादी है। नियतिवादी या इसी को क्या कह सकते हैं, भाग्यवादी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नियतिवादी और भाग्यवादी सुमिलित करे क्वेश्चन पूछता है मखली गोसाल, यानी ये संजोग के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। यहां कर्म का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ईश्वर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, सब कुछ क्या है, नियति के अधीन है। जो होना है वो होगा, और कैसे होगा, संजोग से होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप अजीत केशव कम्बलिन की बात करते हैं। अजीत केशव कम्बलिन क्या, नितांत भौतिकतावादी, नितांत भौतिकतावादी। जैसे चारवाक का दर्शन पढ़ते हैं, 7th सेंचुरी बीसी में चारवाक हुआ। चारवाक कई लोगों ने इसके बारे में, इसके नाम की व्याख्या की। चारु मतलब सुंदर, वाक मतलब वचन, अच्छा बोलने वाला। कुछ लोगों ने कहा नहीं, चर्बकर से बना है, वैदिक मान्यता को चबा जाने वाला। कौन, चारवाक। क्या कहता है, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो घी पियो। यानी ये भौतिकतावाद की बात करता है, जो भी है इसी संसार में है, उसके बाद कुछ भी नहीं होना, इसलिए तमाम सुख सुविधा का क्या करो, उपभोग करो। तो ये क्या है, भौतिकतावादी है। ठीक है, आप बात करते क्या है, पकुद का चयन की बात करते हैं। ये पकुद का चयन क्या, याद रखिएगा, ये नित्यवादी है ना। सुमिलित करें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपका पूरन कश्यप, पूरन कश्यप क्या, घोर अक्रियावादी। याद रखिएगा, घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी कहने का मतलब कर्म का कोई वैल्यू नहीं, कोई पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, यानी घोर अक्रियावादी। संजय बेचलीपुत्र क्या है, अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी या इसी को कहते हैं संशयवादी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसीलिए इन्हें संशयवादी कहा गया, अज्ञेयवादी कहा गया। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, सुमिलित करें, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। 6th सेंचुरी बीसी में कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हेटेरोडॉक्स 6 कहा गया। उसमें से ही कुछ के ये प्रणेता हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। और ये आपको पता है कि 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी दौर में क्या हो रहा है, लौह प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हुआ। वही दौर है जब भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा है। यही द्वितीय नागरीकरण का दौर है। नगरों के विकास हो रहे थे, शिल्प उद्योग का विकास हो रहा था, कृषि के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, लेकिन धर्म का स्वरूप, वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था, कर्मकांडीय था। वैदिक धर्म में वैदिक संस्कृत की जटिलता थी, यज्ञवाद, बलिवाद, पौरोहित्यवाद, दान दक्षिणा की प्रवृत्ति थी। सामान्य लोगों के लिए धर्म सहज नहीं रह गया। तो वैदिक धर्म के इस बदले स्वरूप के अगेंस्ट प्रतिक्रिया होनी क्या थी, लाजमी थी। इसलिए 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ कि वैदिक मान्यता के अगेंस्ट क्या हुआ, आंदोलन हुआ। ठीक है, तत्कालीन दौर में अगर समाज देखें, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ण के रूप में, कुछ विशेषाधिकार विहीन वर्ण के रूप में। ठीक है, जो प्रोडक्टिव ऑर्गन था, यानी वैश्य, शूद्र, जो उत्पादन से जुड़ा हुआ था, वो विशेषाधिकार मुक्त वर्ग के रूप में, उसे किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं, यही करदाता समूह है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गन, अनुत्पादी वर्ग, लेकिन सामाजिक सोपान में फर्स्ट और सेकंड स्थान पर आते हैं। इसीलिए वैश्य और शूद्र अपनी इस स्थिति का कारण किसे मानते हैं, वैदिक मान्यता को मानते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं। इसलिए भी क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। तत्कालीन दौर में यानी 6th सेंचुरी बीसी में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर है, एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति का दौर है, नगर सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा है, शिल्प उद्योग का विकास हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। यानी तत्कालीन दौर में कृषि का डिमांड है पशुधन की रक्षा करना, शिल्प उद्योग का डिमांड है क्या, या वाणिज्य व्यापार का डिमांड है समुद्र पारीय यात्रा करना। डिमांड क्या है, ऋण सूद व्यवस्था। लेकिन ब्राह्मण धर्म
बलिवाद पर जोर देता है, यानी पशुओं की हिंसा की बात करता है, जो कृषि व्यवस्था का विरोधी है। नहीं, ब्राह्मण धर्म ऋण सूद व्यवस्था को पाप कहता है, समुद्र पार यात्रा को पाप कहता है। इसका मतलब यह शिल्प उद्योग वाणिज्य व्यापार का विरोधी। यही वजह है कि तत्कालीन दौर में 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ, आंदोलन हुआ। आंदोलन को नेतृत्व देने वाले कौन थे? क्षत्रिय थे। क्यों? चूंकि ब्राह्मण लिटरेचर में तत्कालीन दौर में यह कहा गया कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से भी क्या है, श्रेष्ठ है। या अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय महिला से शादी करे, अनुलोम विवाह है, हो सकता है, लेकिन अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण महिला से शादी करे, प्रतिलोम विवाह है, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, कली वर्ज्य है। यही वजह है कि क्षत्रियों ने भी क्या दिया, आंदोलन को नेतृत्व दिया, इसी आंदोलन में शामिल हो गए। तो 6th सेंचुरी BC में ये तमाम वजह था जिसके कारण क्या होता है, आंदोलन होता है और कई प्रकार की धार्मिक मान्यताएं उभर कर सामने आती है, जिसमें भारत में 2 धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। एक जैन धर्म लोकप्रिय हुआ और दूसरा बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि जैन धर्म से क्वेश्चन कुछ बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, थोड़ा गौर कीजिएगा। जैन धर्म, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो आज जैन धर्म की बात करते हैं। अब जैन धर्म में कुछ चीजें आपकी समझने के लिए भी है जहां से क्वेश्चन बनता है, और आप लोगों का पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैन धर्म में जिन की अवधारणा है ना, तो याद रखना है जिन का मतलब क्या होता है। ये जिन जो है ये जी धातु से बना है, और जी का मतलब क्या होता है, विजेता, विजय। ठीक है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो क्या कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं। और ऐसे ही जिन्होंने जो धर्म दिया वो धर्म क्या कहलाया, जैन कहलाया। ठीक है, यानी जिनों द्वारा आदेशित धर्म और दर्शन को हम क्या कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं। ये बना किससे, जिन शब्द से बना। तो याद रखना है जिन का मतलब क्या, विजेता, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या किया, अपना योगदान दिया। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं जिसने धार्मिक विचार दिए वो क्या कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। तीर्थंकर किसको कहा गया, जो घाट का निर्माण करे। कैसे घाट का निर्माण करे, जो मुक्ति के लिए मार्ग का निर्माण करे, घाट का निर्माण करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर क्या है, मान्य है। स्पष्ट है। अब एक मुद्दा और भी यहां पे बनता है। जनरली ये कहा गया, एक प्रकार की किंवदंती है या परंपरागत मान्यता है कि पहले कभी भोग भूमि थी, कर्म भूमि में तब्दील हो गई। जब कर्म भूमि में तब्दील हुई तो कष्ट की शुरुआत हुई, और कष्ट के निवारण के लिए क्या होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन कभी कभी बनता है क्या, उत्सर्पणी और अवसर्पिणी से क्वेश्चन पूछता है। उत्सर्पणी क्या है और अवसर्पिणी क्या है, ये आपका क्वेश्चन बनता रहता है। उत्सर्पणी क्या है, दुख से सुख की ओर बढ़ना, ध्यान रखिएगा। और अवसर्पणी क्या है, सुख से दुख की ओर बढ़ना। मान्यता मैं बता रहा हूं, जैन धर्म में यह कहा गया है, जैन अनुश्रुति के अनुसार काल चक्र सतत घूमता रहता है अति सुख से अति दुख की ओर। इसके कुल 6 विभाग हैं। ठीक है, जब एक चक्र पूरा होता है तो एक तीर्थंकर का जन्म होता है। यही है वो जो कालचक्र घूमता है, सुख से सुख की ओर क्या कहते हैं, उत्सर्पणी कहते हैं। और सुख से दुख की ओर बढ़ता है, क्या कहलाता है, अवसर्पणी कहलाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है उत्सर्पणी किसको कहते हैं, अवसर्पणी किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने बताया, अभी हमने ये बात की, जिन्होंने क्या दिया, धार्मिक विचार दिया, वो क्या कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। ऐसे कुल 24 तीर्थंकर मान्य हैं जैन धर्म में। ठीक है, आप गौर करके देखेंगे अभी तक जो क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन जब भी पूछा गया तो एक फर्स्ट तीर्थंकर, कौन, ऋषभदेव या स्वयंभू
कश्यप, ऋषभ, नाथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो 23वें तीर्थंकर हैं क्या, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर जिसने ध्यान धर्म को व्यवस्थित किया क्या, महावीर स्वामी, ठीक है। आप देखेंगे अधिकांश क्वेश्चन अगर बना है सर्वाधिक तो महावीर स्वामी से, कभी कभार क्वेश्चन ऋषभ देव से पूछा या पार्श्वनाथ से पूछा। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, 6th सेंचुरी बीसी में ही लोकप्रियता जैन धर्म को भी मिलती है और बौद्ध धर्म को भी मिलती है, लेकिन याद रखना है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में काफी प्राचीन है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर बुद्ध के कंटेम्पररी हैं, समकालीन हैं। इसका मतलब 23 तीर्थंकर ये बुद्ध से काफी पहले के रहे होंगे। मतलब स्पष्ट है कि जैन धर्म क्या है, काफी प्राचीन है। क्यों? ऋग्वेद के केसी सूक्त में, ऋग्वेद का एक पॉपुलर सूक्त है जिसका नाम है केसी सूक्त, उसमें ऋषभनाथ का भी जिक्र हुआ है। और कौन, ऋषभनाथ के अलावा अगर देखा जाए तो 22वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अरिष्टनेमी, उनका भी जिक्र हुआ है ऋग्वेद के केसी सूक्त में। ऋषभदेव का जिक्र और अरिष्टनेमी का जिक्र, 22वें तीर्थंकर का जिक्र। मतलब स्पष्ट है कि जैन मत बौद्ध मत की तुलना में क्या है, काफी प्राचीन है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे अगर तो यजुर्वेद में भी ऋषभदेव का जिक्र हुआ है और सेकंड तीर्थंकर अजीतनाथ का जिक्र हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि जैन मत क्या है, बौद्ध मत की तुलना में काफी प्राचीन है। यहां तक ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पहली बार संघ व्यवस्थित हुआ जैन संघ पार्श्वनाथ के काल में, ठीक है। पहली बार जैन संघ व्यवस्थित हुआ पार्श्वनाथ के काल में। ये 23वें तीर्थंकर है। ये क्या है, 23वें तीर्थंकर है ना। संबद्धता राजकुल से इनकी भी रही, 30 वर्ष की उम्र में, यानी ये गृहस्थाश्रम में भी रहे और तब गृह का त्याग किया, ठीक है। जैन धर्म में अगर ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई गृह का त्याग करता है, जैसे हम बौद्ध धर्म पढ़ते महात्मा बुद्ध ने गृह का त्याग किया, क्या कहलाता है, अभिनिष्क्रमण कहलाता है। जैन मत में अगर कोई गृह का त्याग करता है, सांसारिक निवृत्ति की घोषणा करता है, क्या कहलाता है, ये प्रयाण कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है, प्रयाण कहलाता है। 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने क्या किया कि सम्मेय पर्वत या पार्श्वनाथ पहाड़ी पे 83 दिनों की तपश्चर्या की और 83 दिनों की तपश्चर्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कैवल्यन कहलाए, जिन कहलाए या तीर्थंकर कहलाए, ठीक है। क्वेश्चन इससे नहीं अभी तक पूछा है। जब भी क्वेश्चन यहां पे बना है, इनके विचार से क्वेश्चन बना है। इनके फॉलोवर्स स्त्री भी हुआ करते थे, इनके फॉलोवर्स पुरुष भी हुआ करते थे। क्वेश्चन बन सकता है, पार्श्वनाथ के फॉलोवर को क्या कहा गया है, पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा गया है, पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया है। यानी सांसारिक बंधनों से जो मुक्त हो जाए, क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। तो पार्श्वनाथ के फॉलोवर क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। दूसरा ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ ने सामाजिक समानता पे जोर दिया, स्त्री और पुरुष की समानता पर जोर दिया। संघ में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी स्थान दिया, विभिन्न जाति के लोगों को जगह दिया। संघ का डेवलपमेंट पार्श्वनाथ के काल में हुआ। इसीलिए पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है, पार्श्वनाथ को पुरुषादानीय कहा गया है। और इन्हें पुरुषादानीय किसने कहा, महावीर ने कहा। यानी महावीर से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए, ये 23वें तीर्थंकर, ठीक है। चूंकि इन्होंने सामाजिक समानता की बात की, जन्म आधारित श्रेष्ठता को इन्होंने नकारा, स्त्री पुरुष के समानता की बात की, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, पुरुषादानीय कहा गया। एक तो याद रखेंगे। दूसरा, ये वस्त्र धारण के पक्ष में थे, यानी इनके फॉलोवर वस्त्र पहनते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनके फॉलोवर वस्त्र पहनते हैं। चूंकि जब श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में डेवलपमेंट होता है, तब हम देखते क्या है कि जैन मत का जो एक संप्रदाय है वो वस्त्र धारण करता है, दूसरा संप्रदाय वस्त्र धारण नहीं करता है। लेकिन ये वस्त्र धारण के पक्ष में इनके फॉलोवर वस्त्र धारण करते हैं। और याद रखना है, इन्होंने पंच महाव्रत का विधान नहीं दिया, इन्होंने चतुर्याम व्रत का विधान दिया। यानी अपने फॉलोवर के लिए 4 मार्ग इन्होंने बताया, 4 व्रत का विधान दिया। क्या, सत्य, अहिंसा,
अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य ऐड नहीं है। बाद में महावीर स्वामी आते हैं तो पंच महाव्रत का विधान देते हैं और ब्रह्मचर्य को ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पार्श्वनाथ से अगर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है तो पार्श्वनाथ से क्वेश्चन बनने की संभावना यही बनेगी। फॉलोवर क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ। इन्हें पुरुषादानीय क्यों कहा गया? और इन्होंने अपने फॉलोवर्स के लिए चतुर्याम व्रत का विधान दिया या पंच महाव्रत का विधान दिया। ध्यान रखना है, इन्होंने अपने फॉलोवर के लिए क्या दिया? चतुर्याम व्रत का विधान दिया, ठीक है। और आपको पता होगा 70 वर्ष तक ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और 100 वर्ष की उम्र में पारसनाथ पहाड़ी पर इनका क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 24वें तीर्थंकर। सर्वाधिक क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो महावीर स्वामी से बनता है ना। 24 तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। अब ध्यान रखना है, मूल नाम तो ये है नहीं, मूल नाम तो इनका वर्धमान था, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा, चूंकि इन्होंने 12 वर्षों की कठोर साधना की इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर पड़ गया, आपको पता होगा। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, यानी इनकी भी संबद्धता क्या? राजघराने से थी, ठीक है। कभी कभी इनकी पुत्री प्रियदर्शना या अर्नोजिया से क्वेश्चन भी पूछा है, या कभी कभी इनका दामाद जामाली, चूंकि इनका शिष्य भी हुआ करता था और संघ भेद का कारण था, इसलिए क्वेश्चन बनता है किससे? जामाली से। ये महावीर स्वामी का दामाद, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का क्या? फॉलोवर, अनुयायी, और क्या? संघ भेद का कारण, ठीक है। इसलिए जामाली से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने भी विवाह किया, ये भी गृहस्थ आश्रम में रहे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ करता था। 30 वर्ष की उम्र तक गृहस्थाश्रम में रहने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया गृह त्याग का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? प्रयाण किया। सांसारिक निवृत्ति की घोषणा इन्होंने जहां की, उस जगह का नाम क्या है? कुमार ग्राम। यानी कुमार ग्राम में ही इन्होंने क्या किया? सांसारिक निवृत्ति की घोषणा की, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकने लगे, घूमने लगे, और इसी क्रम में ये कहां पहुंचते हैं? नालंदा पहुंचते हैं। वर्धमान कहां? नालंदा पहुंचते हैं, ठीक है। और इस इवेंट के बारे में जानकारी कौन देता है कि 30 वर्ष की उम्र तक गृहस्थाश्रम में रहने के बाद इन्होंने प्रयाण किया, कुमार ग्राम में सांसारिक निवृत्ति की घोषणा की। ये जानकारी मिलती है किस लिटरेचर से? ये जानकारी मिलती है कल्पसूत्र से, ठीक है। जब ये नालंदा पहुंचे तो इनकी मुलाकात हुई किससे? मखली गोसाल से। और कहा जाता है कि मखली गोसाल के साथ भी इन्होंने तपस्या की, लेकिन मखली गोसाल ने बीच में ही इनका साथ छोड़ दिया और मखली गोसाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की। वो क्या कहलाया? आजीवक संप्रदाय कहलाया, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर साधना की, और 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक लिटरेचर है जिसका नाम है आचरांग सूत्र। ये जैन लिटरेचर है। ये महावीर स्वामी के वर्धमान के 12 वर्षीय कठोर साधना का जिक्र करता है, ज्ञान की प्राप्ति का जिक्र करता है। आचरांग सूत्र ये जैन धर्म का आचार शास्त्र है, यानी ये जैन भिक्षुणियों के लिए नियम का भी इसमें वर्णन हुआ है, और साथ ही साथ महावीर स्वामी के कठोर साधना का भी इसमें क्या हुआ है? जिक्र हुआ है। और 12 वर्षीय कठोर साधना के बाद क्या हुआ? वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, तीर्थंकर कहलाए, ठीक है। ये तमाम, या महावीर कहलाए 12 वर्षों की कठोर साधना के कारण। ऐसे तमाम नाम से इनको नवाजा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसा तो नहीं होगा कि अकेले धर्म के प्रचार प्रसार करें। इनके फॉलोवर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और कहा जाता है कि जैन धर्म पूर्ण व्यवस्थित हुआ किसके काल में? महावीर स्वामी के काल में ही। तो फिर महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महावीर स्वामी के सहयोगी कौन थे? एक टर्म बार बार आता है, टर्म आता क्या है? 11 गंधर। ये 11 गंधर कौन है? ये 11 गंधर जो है महावीर स्वामी के निकटतम शिष्य हैं, ठीक है। यही क्या है? जैन धर्म के प्रचारक हैं, जो महावीर स्वामी के जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इस 11 में से 9 की मृत्यु
महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गए। मात्र 2 शेष बचे, कौन? सुधर्मन और कौन? इंद्रभूति गौतम। और यह भी ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के नेतृत्वकर्ता कौन बने? सुधर्मन बने। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म, महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन धर्म का नेतृत्वकर्ता कौन बना, किसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो याद रखना है कि महावीर स्वामी के मरणोपरांत सुधर्मन ये क्या थे? जैन धर्म के प्रचारक बने, जैन धर्म के क्या बने? नेतृत्वकर्ता बने। सुधर्मन के बाद याद रखिएगा जम्मू स्वामी, ये क्या बने? जैन धर्म के नेतृत्वकर्ता बने। ठीक है। और जम्मू स्वामी के बाद जैन धर्म के नेतृत्वकर्ता कौन बने? नंदी मित्र बने। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नंदी मित्र। और नंदी मित्र के बाद कौन? याद रखिएगा संभूति विजय। और संभूति विजय के बाद जैन धर्म के नेतृत्वकर्ता कौन बने? भद्रबाहु। कहा जाता है यही तमाम ऐसे प्रचारक थे, नेतृत्वकर्ता थे, जो 14 पूर्वज के जानकार थे। ये 14 पूर्वज भद्रबाहु तक ही रहा, उसके बाद लुप्त हो गया। भद्रबाहु ने अस्फुरबाहु को तमाम ज्ञान दिया, लेकिन 14 पूर्वज का ज्ञान नहीं दिया। तो यही 14 पूर्वज के जानकार थे। इसके बाद 14 पूर्वज लुप्त हो गया। जब हम जैन लिटरेचर की बात करते हैं तो हम 12 अंग की बात करते हैं, 12 उपांग की बात करते हैं, 10 प्रकीर्ण की बात करते हैं, 6 छेद सूत्र की बात करते हैं और 4 मूल सूत्र की बात करते हैं। 14 पूर्वज की बात नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है। 11 गंधर, 11 गंधर में जीवित गंधर कौन? सुधर्मन और कौन? इंद्रभूति गौतम। इसके बाद किसने किसने जैन धर्म को नेतृत्व दिया? याद रखिएगा सुधर्मन के बाद जम्मू स्वामी, के बाद नंदी मित्र, के बाद संभूति विजय, देन भद्रबाहु। क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा एक और क्वेश्चन कभी कभी बनता है। एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि महावीर स्वामी के काल में पार्श्वनाथ के भी फॉलोवर हुआ करते थे और महावीर स्वामी के भी फॉलोवर हुआ करते थे। दोनों अलग अलग थे। चूंकि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम व्रत का विधान दिया था, पार्श्वनाथ के फॉलोवर वस्त्र धारण करते थे। महावीर स्वामी के फॉलोवर पंचमहाव्रत का पालन करते थे। महावीर स्वामी के फॉलोवर वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है। लेकिन बाद के दौर में दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गए। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है, एक जैन लिटरेचर है, उसका नाम है उत्तराध्यायन सूत्र। और उत्तराध्यायन सूत्र में एक संवाद है, क्या? गौतम केसी संवाद। ये कहां होता है? ये श्रावस्ती में होता है। ठीक है। गौतम, इंद्रभूति गौतम 11 गंधर में से एक, केसी ये पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे। दोनों की मुलाकात होती है तो केसी पूछते हैं, भाई कि हमारे आचार्य ने 4 व्रत का विधान दिया, तुम्हारे आचार्य ने 5 व्रत का विधान क्यों दिया? हमारे आचार्य वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे, तुम्हारे आचार्य ने वस्त्र त्याग क्यों किया? अब इसका बेहतर जवाब गौतम ने दिया। वो कहते कि 6th सेंचुरी बीसी का दौर, ये जो महावीर स्वामी का दौर है, इंटेलिजेंसी का दौर है, तर्कशीलता का दौर है, जितने लोग उतने विचार। इसीलिए महावीर स्वामी ने क्या किया? ब्रह्मचर्य व्रत का विधान दिया। ठीक है। और यह भी तर्क दिया, जीव यानी जैन मत में आत्मा को जीव कहा गया है। जीव को कवर करने के लिए नश्वर शरीर ही काफी है। फिर इस नश्वर शरीर को कवर करने के लिए वस्त्र क्यों? अगर वस्त्र धारण करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक उन्नयन का वो बाधक होगा। यही वजह था कि महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग की बात की। अब उनके विचार से सहमत हुए और दोनों क्या हो गए? एकजुट हो गए। दोनों मतावलंबी एक हो गए। जानकारी कहां से मिलती है? याद रखिएगा उत्तराध्यायन सूत्र से। और उत्तराध्यायन सूत्र के किस संवाद से? गौतम केसी संवाद से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि कुछ लिटरेचर से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है जैन धर्म में। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि महावीर स्वामी ने 12 वर्षीय कठोर साधना की। ठीक है। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो लिटरेचर है क्या? आचरांग सूत्र। याद रखिएगा आचरांग सूत्र इसलिए पॉपुलर है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया, अपने धार्मिक विचार का प्रचार प्रसार किया, लोक भाषा प्राकृत में किया। ठीक है। आचरांग सूत्र जो है, जो जैन लिटरेचर है,
ये जानकारी देता है महावीर स्वामी के कठोर साधना का। ठीक है। दूसरा, महावीर स्वामी के जो सक्रिय फॉलोवर थे, भिक्षु और भिक्षुनी जिसके लिए टर्म आया है, श्रमण और श्रमणी टर्म आया है, ठीक है, उनके लिए क्या है, यह नियम पुस्तिका है। ठीक है, ये क्या है, नियम पुस्तिका, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इसको आचार शास्त्र कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आचरण सूत्र से बन सकता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, एक लिटरेचर है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। यह भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र फेमस है क्योंकि इसमें 16 महाजनपद का जिक्र हुआ। मैंने पिछले क्लास में बताया था 16 महाजनपद का जिक्र जैन लिटरेचर, भगवती सूत्र, बौद्ध लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय में। दूसरा, भगवती सूत्र में क्या है, महावीर की जीवनी है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, इसमें महावीर के समकालीन, कंटेम्पररी, याद रखिएगा मैं तीर्थंकर नहीं बोल रहा हूं, महावीर के समकालीन जो भी महान आचार्य हुए या जैन ऋषि हुए, क्या है, उनकी जीवनी है। ठीक है, तीर्थंकरों की जीवनी नहीं है। अगर पूछेगा तीर्थंकरों की जीवनी का जिक्र किसमें हुआ है, तो याद रखिएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या है, इसमें तीर्थंकरों की जीवनी है। ठीक है, इसलिए यहां पे महावीर की भी जीवनी, लेकिन अन्य 23 तीर्थंकर की भी जीवनी, लेकिन इसमें सिर्फ महावीर की जीवनी है और महावीर की कंटेम्पररी ऋषियों की जीवनी है। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है और बहुत कई बार मैं देखा हूं यहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी जैन धर्म में जब पूछता है तो आप देखेंगे अनुव्रत, अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछता है। यह अनुव्रत क्या है, याद रखिएगा इसकी संबद्धता है जैन धर्म से। ठीक है, इसकी संबद्धता क्या है, जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने आदमी की 3 कैटेगरी दी, एक कहलाया अव्रति, एक कहलाया अनुव्रति और एक कहलाया सर्वव्रति। अव्रति जो किसी नियम से बंधा हुआ ना हो, वो महावीर का फॉलोवर हो नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा अनुव्रति, अनुव्रति जो सीमित नियमों का पालन करता हो, गृहस्थ आश्रम में रहकर कुछ ना कुछ नियमों का पालन करता हो, अनुव्रति। सर्वव्रति जो तमाम नियमों का पालन करता हो। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी के जो फॉलोवर है, यानी महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, इस अनुयायी के 2 कैटेगरी होंगे। मैंने बताया अव्रति किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, इनके 2 कैटेगरी होंगे। एक क्या कहलाएंगे, अनुव्रति कहलाएंगे, और दूसरे क्या कहलाएंगे, सर्वव्रति कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही कहलाते हैं श्रावक अगर पुरुष हैं, और स्त्री है तो क्या, श्राविका। ध्यान रखिएगा, यानी अनुव्रति जो सीमित नियमों का पालन करता है, गृहस्थ आश्रम में रहकर जैन धर्म को मानता है। अनुव्रति ये अगर पुरुष है तो क्या कहलाएगा, श्रावक कहलाएगा। अगर महिला है तो क्या कहलाएगी, ये श्राविका कहलाएगी। सर्वव्रति जो गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं, सांसारिक जीवन का त्याग करते हैं, जैन मठ में रहते हैं, बसदी में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए तमाम नियमों का पालन करते हैं, ये सर्वव्रति कहलाते हैं। अगर ये पुरुष हैं तो भिक्षु, और अगर स्त्री है तो क्या, भिक्षुनी, है ना। इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को कहा जाता है, भिक्षु को ही श्रमण कहा गया और भिक्षुनी को क्या कहा गया, श्रमणी कहा गया। तो अक्सर क्वेश्चन अनुव्रत से पूछता है, आप आराम से देख सकते हैं अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से, और अनुव्रति वैसे फॉलोवर जो क्या करते हैं, जो सीमित नियमों का पालन करते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला। अभी जो मैंने बताया सर्वव्रति, ये मुख्य फॉलोवर क्या है, सर्वव्रति कहलाए, है ना। यही सर्वव्रति क्या कहलाते हैं, भिक्षु, भिक्षुनी या श्रमण, श्रमणी। ठीक है, इनके लिए महावीर स्वामी ने क्या 8 माह का भिक्षाटन का विधान दिया, है ना। और वर्षा ऋतु में 4 माह के क्या
वर्षावास का विधान दिया, यानी 4 माह बरसात ऋतु में एक स्थान पर रहेंगे, धर्म के उन्नयन के संदर्भ में विचार करेंगे, धर्म की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कहां रहेंगे, ऐसे जैन फॉलोवर्स कहां रहेंगे, अगर जहां रहेंगे उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इनके निवास स्थान को क्या कहा गया है, मठ, बसदी या गुम्फा कहा गया है। याद रखिएगा कि जैन भिक्षु या भिक्षुणी के निवास स्थान के लिए क्या टर्म इस्तेमाल हुआ, अगर यही बौद्ध धर्म होता तो विहार कहते, संघाराम कहते, है ना, लेन कहते, लेकिन यही अगर जैन धर्म है तो ये मठ कहलाएगा, बसदी कहलाएगा या क्या कहलाएगा, गुम्फा कहलाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर हम आगे देखिए जैन मत में और क्वेश्चन कहां से बनना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जैन दर्शन से बनते हैं, जैन धर्म से, जैन फिलॉसफी से क्वेश्चन बन जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो जैन मत है, जैन मत क्या है, अनिश्वरवादी मत है। अनिश्वरवादी कहने का मतलब जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता हो, ये मानते नहीं है कि संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ठीक है, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं संसार में कई ऐसी वस्तुएं हैं हम जानते हैं जिसका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये अनिश्वरवादी मत है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जैन मत क्या है, जैन मत नास्तिक मत है, जिसके लिए हेटेरोडॉक्स सेक्स का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है ये वेदवाद को नहीं मानता है, ये वैदिक मान्यता को नहीं मानता है, वेद विहित बातों को नहीं मानता है। तीसरा याद रखिएगा, जैन मत क्या है, जैन मत निवृत्ति मार्गी मत है। निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है संसार से पलायन की प्रवृत्ति, संसार से भागने की प्रवृत्ति, संसार को सुखमूलक नहीं मानना, संसार को दुखमूलक मानना। ठीक है, यानी ये भी संसार को क्या मानते हैं, दुखमूलक मानते हैं। इनका भी लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसका मतलब स्पष्ट है कि जैन मत क्या है, एक निवृत्ति मार्गी मत है, स्पष्ट है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैन मत में कहा जाता है, जैन मत में नए सिद्धांत पर विचार है। नए सिद्धांत कहने का मतलब एक ही प्रकार का इवेंट, नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी एक प्रकार का इवेंट होता है लेकिन हमारे देखने का दृष्टिकोण क्या होता है, डिफरेंट होता है। नहीं, अगर हमें प्यास लगे, कोई पानी लाकर दे बच्चा, वो आधा ग्लास हो सकता है कि हमें वो आधा ग्लास ही दिखाई दे पॉजिटिव रूप में कि आधा ग्लास तो पानी है, दूसरा आधा खाली है, इस रूप में भी देखा जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, नए सिद्धांत कहते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान के 2 प्रकार की बात करते हैं। जैन मत में जब ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान के 2 प्रकार की बात होती है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान की बात होती है और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्ञान की बात होती है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान कहने का मतलब जो हम किताब से सीखते हैं, सुने गए वचन से सीखते हैं, अपने इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, क्या, एक श्रुति और दूसरा क्या, मति, मतलब मन से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, मति, श्रुति। जब हम किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई बोला हम ज्ञान प्राप्त किए, क्या, मति कहला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब ये अप्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं तब किसकी बात करते हैं, तब ये बात करते हैं अवधि की बात करते हैं, है ना। ये बात करते हैं मनः पर्याय की, खूब पूछता है मनः पर्याय। मनः पर्याय दूसरे के मन की बात को जान लेना। और तीसरा जो संपूर्ण ज्ञान है वो क्या कहलाता है, कैबल्य ज्ञान कहलाता है ना। तो याद रखना है जैन मत में ज्ञान के 2 भेद, प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का, एक श्रुति और दूसरा मति। अप्रत्यक्ष ज्ञान 3 प्रकार का, अवधि, दूर स्थित वस्तुओं के बारे में ज्ञान की प्राप्ति। मनः पर्याय दूसरे के मन की बात को जान लेना। कैबल्य ज्ञान ये तो कैबलिन को प्राप्त होता है, ये संपूर्ण ज्ञान का द्योतक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट अगर देखें हम जैन मत में, याद रखिएगा ये बार बार पूछता है, जहां पे पूछता है मैं उस पर थोड़ा टिक मार दूंगा। कहा जाता है जैन मत में अनेकात्मवाद पर विचार है। अनेकात्मवाद पर विचार यानी आत्माएं अनेक हैं, यानी जैन मत सोल की अवधारणा को मानता है, आत्मा की सत्ता को मानता है। ये कहता है कि आत्मा है
और आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है। ये कहता क्या है, जड़ में भी आत्मा का वास और चैतन्य में भी आत्मा का वास, यानी सजीव और निर्जीव दोनों में आत्मा का वास है। क्यों ऐसा? जनरली हमारे हिंदू धर्म में तो जीव में आत्मा का वास, सजीव है तो आत्मा है, निर्जीव हुआ आत्मा बाहर निकल, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों में आत्मा का वास है। क्यों? चूंकि जीव, जैन मत में आत्मा को जीव कहा गया। जीव क्या है? नित्य है, अस्थाई है। ये मानव का अस्थाई गुण है। जीव कभी मरता नहीं, एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। यही हम लोग जानते हैं, यानी आत्मा अजर अमर है। ये क्या है? ये अस्थाई गुण है। लेकिन शरीर क्या है? अस्थाई गुण है ना। ठीक उसी प्रकार निर्जीव, ये निर्जीव अगर है बोर्ड, तो इस बोर्ड में भी कुछ गुण हैं जो अस्थाई है। अगर हम चाहें इसे बिल्कुल बर्बाद करना नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई पार्टिकल कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। अगर वो अस्थाई है, इसका मतलब है कि आत्मा है। इसलिए जैन मत में अनेकात्मवाद पर विचार हुआ है। आत्माएं एक नहीं, बल्कि आत्माएं क्या है? अनेक हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, जैन मत में अनेकांतवाद पर विचार हुआ है। अनेकांत लिखा हुआ, ये अनेकात्म, आत्माएं अनेक हैं। ये क्या है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद कहने का मतलब है कि द्रव्य हो या जीव, विपरीत गुणों का मेल होता है। द्रव्य हो या जीव, विपरीत गुणों का मेल होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? अनेकांतवाद कहते हैं। जैसे सोल, आत्मा, ये जीव का क्या है? अस्थाई गुण है ना। दूसरा सुख, दुख, करुणा, असंतोष क्या है? ये अस्थाई गुण है, नहीं रहेगा। शरीर क्या है? अस्थाई गुण है। तो मानव क्या हो गया? अस्थाई और अस्थाई का मेल हो गया, दो विपरीत गुणों का मेल है। इसी को हम क्या कहते हैं? अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है। जैन मत में इसी प्रकार स्यादवाद पर विचार हुआ है। इसी को कहा गया क्या? इसी को कहा गया सप्तभंगी सिद्धांत। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं सप्तभंगी सिद्धांत। यानी महावीर स्वामी का मानना है, या जैन मत में ये मान्यता है कि कैबलिन के पास संपूर्ण ज्ञान होता है। जो कैबलिन नहीं है, उनके पास किसी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी इवेंट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में वो 7 प्रकार से संभावना व्यक्त कर सकते हैं। वो संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्यों? चूंकि वो ज्ञानी नहीं है। और इसी को जैन मत में क्या कहा गया? स्याद आस्ति च, स्याद नास्ति च, स्याद आस्ति च नास्ति च, स्याद अव्यक्तम, स्याद आस्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति च अव्यक्तम, है ना। पढ़ते होंगे, है नहीं है नहीं है, नहीं कर सकते हैं, अव्यक्त है। यानी आप 7 प्रकार की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। क्या कहा गया? इसी को स्यादवाद कहा गया। और लास्ट ध्यान रखिएगा कि जैन मत में क्या है? जैन मत में मोक्ष पर विचार है। यहां से क्वेश्चन खूब बनता है। 3 चीज को याद रखिएगा। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं आश्रव। जैन मत में एक शब्द आया, ये क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। एक शब्द है जो कहलाता है संबत, और एक शब्द है जो क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैन मत में कहा क्या गया? जैन मत में आत्मा को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जैन मत में आत्मा के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसे क्या कहा गया? जीव कहा गया, ठीक है। जैन मत कहता है कि यह आत्मा क्या है? पुद्गल कणों से घिरा रहता है। पुद्गल कणों से घिरा रहता है। कहा जाता है शरीर का निर्माण पुद्गल कणों से हुआ है। रूप, रंग, गंध, स्पर्श जो जीव को और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नहीं, ये संसार हमें सुखमूलक लगता है। क्यों? चूंकि रूप, रंग, गंध, स्पर्श हमें अच्छा लगता है, हम इसी को सांसारिक सुख मानते हैं। तो जीव जो है ये पुद्गल कणों की ओर आकृष्ट होता है, जुड़ना चाहता है। क्यों? सांसारिक सुख के लिए, इस संसार में सुख मिलेगा, इसके लिए जुड़ना चाहता है। इसी जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। जो जीव ऐसे पुद्गल कणों से जुड़ गया, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बंध जीव कहते हैं। क्या भाई? ये जीव अब संसार में आएगा, मरेगा, पुनः फिर आएगा, यानी जन्म और मरण के चक्र से जुड़ता रहेगा, इस दुखमूलक संसार में आता रहेगा। लेकिन अगर ये जीव पुद्गल कण से अलग हो जाए, अगर ये जीव पुद्गल कण से अलग हो जाए, अपने आप को अलग कर दे, तब ये जीव क्या हो जाएगा? इसे मुक्त जीव कहते हैं, है ना।
यानी ये जन्म मरण के चक्र से क्या हो गया, मुक्त हो गया, है ना। इसके लिए दो टर्म हमने बताया, क्या, एक टर्म क्या था, एक टर्म था संबर और एक टर्म क्या था, निर्जरा, है ना। ये नए पुद्गल कणों को आत्मा की ओर आने से रोकना, क्या, संबर, और पुराने पुद्गल कणों को, पुराने बुरे विचार को मन से निकालना, क्या है, निर्जरा। यानी नए पुद्गल कण को आने से रोककर पुराने पुद्गल कण को अंदर से निकालकर जीव क्या हो सकता है, मुक्त जीव हो सकता है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन यह सामान्य बात तो नहीं, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे जीव मुक्त जीव बनेगा। तब इसके लिए महावीर स्वामी किसकी बात करते हैं, मार्ग की बात करते हैं, रास्ते की बात करते हैं कि आप अपने आप को इसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो महावीर स्वामी ने इसके लिए क्या दिया, त्रिरत्न का विधान दिया, है ना। महावीर स्वामी ने इसके लिए त्रिरत्न का विधान दिया, आप पढ़ते होंगे ये त्रिरत्न की बात जैन मत में। ये त्रिरत्न क्या है, सम्यक श्रद्धा, क्या है, सम्यक ज्ञान, और क्या है, सम्यक चरित्र है। और इसके लिए महावीर स्वामी ने क्या दिया, पंच महाव्रत का विधान दिया। पंच महाव्रत याद रखिएगा, सत्य, सत्य, मंगल वचन का इस्तेमाल करना, सत्य वचन का इस्तेमाल करना, क्या, अहिंसा, अहिंसा क्या, मन से, वचन से और कर्म से अहिंसा। किसके बारे में, किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है, इसलिए मन से, वचन से और कर्म से अहिंसा की बात करते हैं। और क्या बात करते हैं, अस्तेय की बात करते हैं। अस्तेय, कोई वस्तु दिया न गया हो उसे नहीं लेना, इसे ही चोरी कहते हैं। बात क्या करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, क्योंकि यही संचित धन क्या होता है, आसक्ति का कारण बनता है। और बात क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, काम वासना के विचार से मुक्त रहना, ठीक है। तो पंच महाव्रत का विधान दिया महावीर स्वामी ने। इसी मार्ग के जरिए क्या हो सकता है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकता है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, बनने का चांस है, जो मैंने बताया है। एक बार इसको देखेंगे और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसी रूप में जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस मुद्दे पे सिर्फ चर्चा करते चलें, और आपको थोड़ा कम टाइम में क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को, है ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।